हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ जतिन तेवतिया एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। सो अभी जो मेरा रिसेंट उत्तराखंड देवभूमि का ट्रिप था, जहाँ पे मैंने ट्रैक करे थे तुंगनाथ, चंद्रशिला एंड देवरे ताल का। तो ट्रैक के टाइम मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल मतलब एक ज्ञान की बात पता लगी थी, जो कि रिलेटेड है भगवान शिव जी से, कि भगवान शिव जी के कितने केदार हैं, कितने कैलाश हैं और कहाँ पे किस ढंग से किस चीज़ की पूजा करी जाती है भगवान शिव की। तो वो सब मेरे को पता लगा था। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब मेरे को पता लगा, बहुत ही नॉलेजेबल वाली नई बात एक पता लगी थी। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो उसी के ऊपर वीडियो है आज की। तो चलिए आपको बताते हैं कि भगवान शिव जी के कितने केदार हैं और कितने कैलाश हैं और कहाँ पे किस किस चीज़ की पूजा करी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, चलो मुझे अब बताओ जो हम ट्रैक कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि मंदिर सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, हाईएस्ट पीक पे है। हाईएस्ट पीक पे नहीं है, नहीं है क्या कि ये प्रॉपर टेम्पल है, सबसे ऊंचा दुनिया का, वर्ल्ड हाईएस्ट शिव जी का। हाँ, जहाँ पूरा विधिवत पूजन होता है और एक तीर्थ के रूप में माना जाता है। बाकी ये पूरे 5 मंदिर हैं यहाँ पे, पंच केदार कहते हैं जिन्हें। हाँ, उत्तराखंड में, जिसमें कि केदारनाथ है, जहाँ भगवान शिव ने ना नंदी का रूप लिया था जब पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीता। तो कौरवों को तो मारा ही था, और कौरव कौन थे? पांडवों के कज़न भाई थे। तो कृष्ण जी ने तो जो भी बोला वो अपने हिसाब से ठीक बोला कि भाई अगर कोई गलती कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, गलत काम करता है तो उसके खिलाफ युद्ध करो। पर शंकर भगवान थोड़े अलग हैं उनसे। वो भूतों के भी देवता हैं, राक्षसों के भी देवता हैं, इंसानों के भी हैं, सभी के। तो उनके लिए सभी समान है। तो वो नाराज़ थे इस चीज़ से, पांडवों से, कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। वो तो ना समझते कौरव, तो तुमने ऐसा क्यों करा? तो वो उनसे नाराज़ थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे बिल्कुल। तो पांडव उनके दर्शन के लिए यहीं पे इधर उधर भटक रहे थे अपना। तो एक जगह है गुप्त काशी, आपने सुना होगा, केदारनाथ से पहले पड़ती है गुप्त काशी। हाँ, वहाँ से शंकर भगवान ने गुप्त रूप लिया और अपने आप को एक नंदी, बहुत बड़े बैल के रूप में चेंज कर लिया और पांडवों से छुप गए। और पांडवों से छुप करके वहीं आसपास घास चरने लगे। लेकिन पांडव भी मतलब कहते हैं ना, प्योर सोल ही थे, वो भी फुल डेडिकेटेड थे ढूंढने के लिए कि हाँ भाई कौन हो सकते हैं। तो भीम को शक हुआ। तो भीम ने क्या किया कि बहुत बलशाली था भीम, बहुत ताकतवर भी था। तो उसने 2 बड़ी चट्टानों के बीच में पाँव रखा, ऐसे एक पाँव इधर एक पाँव इधर, और सब बैल उधर से होके जा रहे थे। हाँ। तो वो समझ गया कि अगर शंकर भगवान है इनमें कोई, तो मेरे पाँव के नीचे से तो निकल ही नहीं जाएंगे। तो सब बैल निकल गए, लेकिन एक वही जो नंदी बैल बने हुए थे शंकर भगवान, वो खड़े रहे उधर ही। तब फिर भाग करके उन्होंने उनके चरण पकड़ने की कोशिश करी पांडवों ने। तो भगवान शंकर वहीं पर बताते हैं जमीन के अंदर चले गए, अंतर ध्यान होने के लिए चले गए। तो उन्होंने टोटल 5 जगह पर उनके 5 रूप स्थापित हुए। जो एक केदारनाथ है, जहाँ पर उनके हम्प की, बैल के जो पीछे कमर पे देखा है ना वो ऊंचा भाग, उसकी पूजा होती है। तो वहाँ जो शिवलिंग है आप देखोगे वो उनकी शेप में है। दूसरा केदार है, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, जो कि ऊखीमठ से रांसी जाते हैं, रांसी से ट्रैक है उसका। वहाँ पे बैली पेट की पूजा होती है। वहाँ जो शिवलिंग आप देखोगे ना वो पेट की शेप में का। तृतीय केदार ये है जिसपे हम जा रहे हैं, तुंगनाथ, बाबा तुंगनाथ महादेव। यहाँ इनके हृदय की, दिल की और भुजा की पूजा होती है, हाथों की। यहाँ शिवलिंग है, आप देखोगे ना पैर की शेप का है एकदम। और वो देखो, सबसे पहले तो आप उस दृश्य को देखो भाई, ये है वो सनराइज जिसकी हम बात कर रहा था। सूरज की पहली किरण चौखंबा पे, और वो केदार डोम है जो आप देख रहे हो ना, केदारनाथ जी, केदार वहाँ पे। हाँ बिल्कुल उंगली के पास, हाँ, जहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही है एकदम। और सामने चौखंबा है जो गोल्डन सा दिख रहा है। चौखंबा के एक तरफ अलकनंदा है, सीधे हाथ की तरफ से बद्रीनाथ से बह के आ रही है जो। और केदारनाथ के केदार डोम जो है ना, इसके पीछे से गंगोत्री है,
गोमुख ग्लेशियर। हाँ, गंगा भगीरथी बह करके आ रही है, देवप्रयाग में ये मिलकर ओके। गंगा को जन्म देती हैं। और चंद्रशिला का क्या है? चंद्रशिला का ये है, पहले में तृतीय केदार हो गया, चतुर्थ केदार जो है वो है बाबा रुद्रनाथ। ओके। ये चौकटा से थोड़ा और आगे आप चमोली की तरफ जाओगे, सगर गांव पड़ता, वहाँ से ट्रैक है उसका। वहाँ पे फेस की पूजा होती है, चेहरे की, शिव जी के फेस की। तो शिवलिंग उसी शेप में है? हाँ, वहाँ पे शिवलिंग देखोगे ना, शिवलिंग में भी एक फेस टाइप का और निकला हुआ है। ओके। तो उसकी पूजा होती है। और पांचवा केदार है कल्पेश्वर महादेव। वहाँ पे बालों की पूजा होती है, एक तरह से जटाओं की उनकी। तो ये टोटल 5 केदार हैं इस तरह से। और चंद्रशिला जो है, चंद्रशिला के बारे में ये स्टोरी है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करा था, तो सत्य की असत्य पे जीत हुई, बुराई की अच्छाई पे जीत हुई, लेकिन अच्छाई की बुराई पे जीत हुई। सॉरी, अच्छाई की बुराई पे, ऑक्सीजन कम हो रही है, असर हो रहा लग रहा है। चलिए ठीक है। तो हुआ ये कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन शंकर भगवान है भाई। हाँ, लेकिन था क्या कि रावण एक ब्राह्मण था, और शंकर भगवान का और गौवध ये पाप माने गए हैं, इन्हें मारना। हाँ, पुराणों के हिसाब से। जबरदस्त भक्त था। हाँ, और शिव भक्त भी था। तो श्री राम जी ने अपने उस पाप को खत्म करने के लिए चंद्रशिला जो जगह है, यहीं पर उपासना की थी भगवान शंकर की, पश्चाताप टाइप का, ब्रह्मदलन का पाप मिटाने के लिए, यानी ब्राह्मण को मारने का पाप मिटाने के लिए। ओके। हाँ, तो चंद्रशिला वो जगह है। इसी तरह से जैसे 5 केदार हैं, 5 कैलाश हैं हमारे, जो कि कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, मणिमहेश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव हिमाचल में है। और आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, और ओम पर्वत एक कैलाश माने जाते हैं, ये हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में धारचूला। और जो कैलाश मानसरोवर हैं वो हमारे चीन में। हाँ जी। तो ये है हमारे ट्रैक, पौराणिक ट्रैक कह सकते हो, और ब्रह्म तीर्थ कह सकते हो, इन्हें परम तीर्थ कह सकते हो, जिनके दर्शन करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। क्योंकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और सबसे बड़ा बुलावा आना चाहिए। हाँ। वो सामने वो जो स्काई में वो रेडिश शो आ रहा है, हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, ये मॉर्निंग की वो है। मॉर्निंग ट्रैक करने का यही सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नई बात आपको पता लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, मैं नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, कुछ नया आपके लिए बनाता रहूँगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, या मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ। दिस इज़ जतिन देवतिया साइनिंग ऑफ।